साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। मैं हूँ प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस पर ये वीडियो लाने की ज़रूरत क्यों है, जबकि यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो इंग्लिश सिखाने का दावा करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, पहले से सारी चीज़ें हैं, बट मैं फिर से एक बार कोशिश करूँगा चीज़ों को ईज़ी टू ईजीएस्ट करने की, ताकि जो मेरा प्रयास है, जो मेरा यकीन है कि मैं आपको कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड कर सकता हूँ, कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्चुअली हम जो हिंदी माध्यम से जो छात्र रहते हैं उनका एक छोटा सा परसेप्शन रहता है कि यार अब इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है और केवल एग्ज़ाम इससे निकल जाए यही बस हमारे लिए काफ़ी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेसिक से हम चीज़ों को समझेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको चीज़ों को सीखने में मदद करेंगे। तो ये आप ध्यान से निकाल दीजिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आपने टेंस सीख लिए मतलब कि आपको इंग्लिश आ गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक भ्रम मात्र है। बस ये है कि टेंस आ जाने का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आप ये समझने लगेंगे कि हाँ दिस इज़ अ स्टेप, ये आगे बढ़ने का एक रास्ता है। चलिए तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर समझना होगा 3 चीज़ों के बारे में। बेसिक से ये जो क्लास रहने वाला है ये रहेगा पूरा आपका टेंस का जो बेसिक है कि किस तरह से हम इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं, इस बारे में ये रहने वाला है। 3 चीज़ें जो आपके सामने हैं यहाँ पर देखेंगे, 3 चीज़ें वर्क करती हैं किसी भी सेंटेंस को समझने में या किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन मतलब कि एक वाक्य की बनावट किस तरह से होती है, उसमें 3 चीज़ें आपकी मदद करती हैं उसे समझने के लिए। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। यदि आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो काफ़ी कुछ हद तक आप किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन ईजी टू गेट हो जाता है, ईजी टू लर्न हो जाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। 3 चीज़ें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उंगलियों पर गिनिए इनको। 3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, क्रम से याद रखना है। तो क्या होता है इनको भी हम समझेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपने हिंदी में पढ़ा होगा और हम पढ़ते ही आ रहे हैं। जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल क्या है, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा देखेंगे। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में एक डूअर का काम करता है। डूअर मीन्स क्या होता है, डूअर मतलब डू मीन्स करने वाला, और यहाँ पर ER लगा मतलब करने वाला। ठीक, तो डूअर मतलब करने वाला। किसी भी सेंटेंस को जब भी आप पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, कोई ना कोई पर्सन काम कर रहा होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ मीन्स कि मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट, और पढ़ा रहा हूँ, ये आगे की चीज़ को समझेंगे। तो डूअर का मतलब आप समझ गए कि सब्जेक्ट जो है वो आपका डूअर, मतलब कि हिंदी में कहें तो ये क्या है, कर्ता। सेकंड चीज़ है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब को भी हमने पहचानना सीखना है। सिंपल सा, जैसा कि हिंदी के रूल्स हम फॉलो करेंगे। रूल्स इन द सेंस कि जो चीज़ें हमको समझना आसान होता है। वर्ब देखिए, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, जहाँ भी सेंटेंस में आपको जिस वर्ड से कुछ होने का पता चले उसे हम कहते हैं एक्शन वर्ड। जैसे हिंदी में उठना, बैठना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, रुकना, चलना, सबके आखिर में एक शब्द आता है। आपने ध्यान दिया होगा, सबके आखिर में एक शब्द आता है ना। ना मीन्स करना, उठना, बैठना, जागना, हंसना, बातें करना। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पर ना का अर्थ आ रहा है, जैसे मैंने कहा है डू। डू मतलब हिंदी में होता है करना। करना एक एक्शन वर्ड हो गया, और इस एक्शन वर्ड से हमें पता पड़ रहा है कि ये क्या है, हमारा वर्ब है। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कि एक सब्जेक्ट ने जो काम किया, उस काम के करने से जिस चीज़ पर असर पड़ा उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब कि रिसीवर, कर्म। मैंने यहाँ पर कहा आई टीच। आई टीच मतलब आई मतलब हो गया सब्जेक्ट, मैं। ठीक, हम हिंदी से इंग्लिश की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं,
क्योंकि हमारा जो यूज टू लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को हम जानते हैं वो कौन सा है, हिंदी। तो अब जबकि हम हिंदी जानते हैं तो अब हिंदी का ही हम मदद लेंगे इंग्लिश को सीखने के लिए। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हिंदी टू लर्न इंग्लिश। क्लियर। अब यहाँ पर आई जो आया, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। सेंटेंस में हमें ये पता चल गया कि करने वाला डूअर कौन है, आई। आई के बाद हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, टीच। टीच का अर्थ हम जानते हैं पढ़ाना। यदि हिंदी के तरीके से इसको देखें तो आखिरी के शब्द से हम इसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है टीच, क्या है यहाँ पर, एक्शन वर्ड, और एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ब। क्लियर है यहाँ पर। अब आई टीच का मतलब होगा मैं पढ़ाता हूँ। अब टीच के बाद एक और शब्द का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, इंग्लिश। मेरे पढ़ाने का असर किस पर पड़ा, इंग्लिश पर। मीन्स कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ऐसा ही हमने यहाँ पर कहा कि सब्जेक्ट के जो काम करने का असर जिस चीज़ पर पड़ता है उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, और इंग्लिश में इसका सिनोनिम हम कह सकते हैं रिसीवर। क्लियर है यहाँ तक। तो इन्हीं चीज़ों को हम आगे समझ रहे होंगे, चीज़ों को आसान से और आसान की तरफ ले जा रहे होंगे, तो ये चीज़ें आसान कहीं ना कहीं हमारे लिए हो रही होंगी। एक चीज़ यहाँ पर और समझना ज़रूरी है।